गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी कक्षा 11th का जो आर्ट एंड कल्चर का बुक है उसमें हम लोग उसके चैप्टर नंबर 3rd में आ गए हैं। और इसमें आज क्या पढ़ेंगे हम लोग तो मौर्यकालीन कला के बारे में समान जो तमाम जानकारियां हैं उसको प्राप्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं। यह एक पिक्चर है, देख लीजिए। यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जिसमें क्या है तो यह चार मुंह माने इसमें चार जो शेर के मुंह है। एक बार दिखने पर तीन दिखता है क्योंकि एक इसके पीछे है। यह जो मौर्यकालीन कला है उसका सबसे बेस्ट नमूना है। चलिए पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ना है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, भारत में जो ब्राह्मणवादी धर्म था उसके सामने तमाम तरह के नए नए धर्मों का उद्भव होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है कौन कौन, दो बौद्ध और जैन थे। कहाँ तो गंगा घाटी की बात हो रही है। ये दोनों धर्म सरमन परंपरा के अंग थे, यानी सुनकर ही, सरमन मतलब सुनकर ही अपना ज्ञान आगे बढ़ाए थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। क्योंकि इस समय अब धर्म यानी सनातन धर्म में क्या हो गया, कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था, जाति बढ़ चुका था, जिसके कारण नए धर्म का विकास हुआ। और यह इसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च नहीं माना जाता था, अतः यह धर्म क्या हुआ तो इसका विकास हुआ। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। यानी सबसे पहले क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानते हैं तो उस समय मगध है, यानी मगध नहीं, उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, जिसके बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, इन सबसे मिलती है। उसका धीरे धीरे मगध का विकास होते चला जाता है। सबसे पहले मगध में हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में मगध पर किसका शासन होता है, नागवंश, नागवंश के बाद में नंद वंश, जिसमें महापद्मानंद जो सबसे प्रतापी राजा थे, इन्होंने ही क्या किया, एक सबसे पहली बार कहा जाता है कि इन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया, मगध को सबसे आगे सुप्रीम बनाकर खड़ा कर दिया। और अंत में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो मौर्य में सबसे महान राजा कौन होते हैं तो सम्राट अशोक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रभुत्व जमा लिया था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तथा भारत तक क्या था तो भारत का बहुत ही बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की सरमन परंपरा को क्या किया तो इन्होंने संरक्षण दिया। किसको तो बौद्धों को। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी, तभी तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों को यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ जो उसमें मिलती है उसके बारे में भी जानना होता है। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। यानी ऐसा नहीं है कि यक्ष यक्षिणी की जो पूजा होती थी वह केवल बौद्ध धर्म या जैन धर्म नहीं, वह ब्राह्मण यानी सनातन धर्म से भी संबंध उतना ही रखता है। खम्भ है, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस सरमन परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस कालावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियाँ बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एकमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए गए थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं, क्योंकि वे स्तंभ अपने राजमहल के ऊपर बनाते थे, जबकि मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं यह चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए हैं और जिनमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रशस्तर यानी जो पत्थर के जो स्तंभ थे, पाषाण स्तंभ, संपूर्ण मौर्य
साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शीर्षाकृति या हष्टपुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले वाले प्रशस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है, जैसे बिहार में बसराह, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। यहाँ देखिए यह स्तंभ है। यह स्तंभ का यहाँ देखिए यह उसका आधार है, बेस है। यहाँ से स्तंभ शुरू होता है। ये पूरा बीच वाला ये उसका क्या है, टोटल ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर यहाँ देखिए यह एक कमल है, कमल को उल्टा लगा दिया गया है। उसके ऊपर एक आधार बनाया है कमल के ऊपर, जिस पर आपको चक्र मिलेगा, हाथी मिलेगा, बाघ आदि जो जीव जंतु हैं उसके पिक्चर यानी उसकी कला उसको उकेरा गया है। और उसके ऊपर यह शेर का पिक्चर है, कहीं सांड का पिक्चर है, कहीं एक शेर है। यह 4 शेर वाला है। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब क्या समझे? इसका मतलब है कि पहले ब्राह्मण लोग दूसरे को उपदेश देते थे। पहली बार क्या हुआ था कि किसी ब्राह्मण को किसी दूसरे वर्ण वाले ने उपदेश दिया, उनको शिक्षा दिया था। इसी को कहा गया कि धर्म चक्र, जो धर्म का जो चक्र का है, यह चक्र है, पहिया है, यह उल्टा हो गया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रशस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में हैं। यानी जो पटना, विदिशा और मथुरा में जो यक्ष यक्षिणियाँ की जो मूर्तियां मिली हैं, वे सब क्या हैं, तो खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई है, यानी चिकनी है और इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह कैसी है, तो इसकी भी चिकनी है। पकी मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण हैं। बिहार में बराबर की पहाड़ी, यानी जो अभी वर्तमान में जहानाबाद जिला में है, की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफा यानी चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा है, जिसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य माप चाप यानी मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष कैसा है, तो आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है
और यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय यानी पंथ के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। इससे पहले कुछ पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो मिला है वह इसी यही यह है क्या, यह है कि यक्षिणी की क्या है, तो यह है कि मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू यानी कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनती रही। और यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्ह हों, रेलिक्स पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने क्या किया तो उनकी यात्राएं हुई थी, सामान्यतः उनके जो याद में स्तूप बनाए गए। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेद दीप एवं पावा। बिहार में कहाँ कहाँ, राजगिरी, वैशाली, वेद दीप एवं पावा। नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा एवं रामग्राम, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिपली वान में स्थापित हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए हैं। और स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों यानी परिसर के भाग थे, लेकिन इसमें भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है लोग देखते हैं, यहाँ देखिए। लेकिन इनमें से अधिकांश भवन यानी कि प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं, जैन का कम है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप है, और सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, आगे यानी कि हम लोग पढ़ेंगे। और अशोक के शासनकाल में जो सांची का स्तूप था उसको क्या बनाया गया था, तो उसमें वह ईंटों का बनाया गया था। बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई थी। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति यानी गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। कॉमन सामान्य सी बात है, जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उन लोग कहे होंगे कि चलो भाई मेरा नाम लिखो, और तो बनाने वाले का नाम कैसे लिखा जाएगा। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोरा गुफा में कलाकार कन्हा और कुंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं वो जो कलाकार है उनका नाम नहीं लिखा गया। ऐसा उदाहरण है, कहाँ है तो महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफा में कलाकार कान्हा और कुंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों या शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रशस्तर, उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले, बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। और नीचे पिक्चर देखिए, यह पिक्चर है, इसमें यहाँ देखिए यह पिक्चर, यह बिहार के जो बराबर की गुफाओं में जो अशोक के द्वारा बनाया गया लोमर्स ऋषि केव है उसका एक गेट है। यह मेहराब के साइड का है जिस पर लकड़ी का लगा हुआ है, और अंदर यह जो गेट है यह आयताकार है, और अंदर का जो हॉल है वह भी आयताकार है। दूसरा यहाँ देखिए, यह धौली है, धौली में ये जो बनाया गया है, यह गेट के बाहर एक हाथी का पिक्चर जो पाषाण हाथी है इसको बना दिया गया है। आगे देखिए,
शीर्ष सारनाथ, इनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यह जो सिंह शीर्ष स्तंभ है, जिसमें चार शेर का जो पिक्चर बनाया गया है यानी मूर्ति है, वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 भाग हैं। कौन कौन है? जो स्तंभ होगा यानी जो एक नीचे बेस होगा, बेस के ऊपर क्या बना जाएगा, यह एक स्तंभ है, इसको क्या कहेंगे, शाफ्ट। तो स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है। इसके ऊपर एक कमल था, लेकिन कमल कैसा था, तो यह उल्टा घंटी के नुमा। तो कमल घंटी का आधार था, यानी एक शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर कमल को इस तरह से उल्टा बना दिया गया, यानी कि एक कमल घंटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल था, यानी इसके ऊपर इस तरह का बना दिया गया, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति यानी ये सब लोग गति मूवमेंट कर रहे हैं और दिखाया गया है। और इसके ऊपर यहाँ पर यानी ये वाले है 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ हैं। और 5वां क्या है, एक सर्वोपरि तल यानी जो हाथ शेर हो गया, इसके बीच में यहाँ पर क्या बना दिया गया, एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो एक बड़ा पहिया है। यह एक चक्र इस समय टूटी हालत में है और यह सारनाथ के स्तरीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरों पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है, यानी कला उस समय के जो बनाने वाले कलाकार रहे होंगे वह बहुत ही प्रोफेशनल और उम्दा किस्म के रहे होंगे, तभी तो इस तरह के कला का उन्होंने विकास किया। होठों की विपरीत रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी हो और वो गुर्रा रहे हैं। अयाल यानी केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली आयल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं, यानी कि जो चक्र है यह चक्र, इसमें ये इस प्रकार की 24 तिलियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों में से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एवं ये फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। अब हम लोग आगे देखेंगे
यक्षिणी जो की मूर्ति जो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। यह क्षत विक्षत अवस्था में, यानी इसका हाथ देखिए, यानी किसी ने तोड़ दिया होगा तभी ना टूटा होगा। तो यह इसका आगे से पिक्चर है और यह इसका बैक फेस है। आगे देखिए, हाथ में चामर अर्थात चौड़ी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यानी उस समय के जो यह पिक्चर है, आजकल हम लोग जो पढ़ते हैं कि भारत में क्या है, तो एनीमिया की समस्या है, यहाँ पर महिलाएं कुपोषित है, यहाँ पर खाने की समस्या है, यहाँ पर फलाना बहुत तरह की समस्या है। और कोई यह देखकर क्या कहेगा, यह पूरा खाया पिया हुआ शरीर है, इसमें कोई खून की कमी नहीं है, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए हैं जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टि गोचर होता है। उरोज के साथ भारी भरकम है, बहुत विशाल है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौड़ी की प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। और उसके बाद देखिए, परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ हैं। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से पहले किया गया है। यानी पहले कैसा रहा होगा, सिंपल एक यह स्तूप बना दिया गया, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में इसके चारों तरफ से चाहूर दीवारी बना दिया गया होगा। इसमें जो गेट बना दिया गया होगा, उसके बाद में गेट ऊपर अलंकरण कर दिया गया। यहाँ देखिए, इस तरह मूर्ति बना दिया गया होगा। पहले ईंट का रहा होगा तो बाद में इसको पत्थर का बना दिया गया। जो गेट पहले लकड़ी का रहा होगा उसको भी पत्थर का बना दिया गया होगा। तो यहाँ देखिए, दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत होता था। यानी सिंपल एक यह वृत्ताकार अंडा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो यह वृत्ताकार अंडा हो गया। यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह से एक ऊपर सामान बना दिया जाएगा, क्लियर। इसको हम लोग बेलनाकार क्या कहेंगे, ढोल कहेंगे। और यहाँ पर इस तरह से एक हर्मिका बनाया जाएगा और ऊपर से यह एक उसका छतरी हो गया। ये भाग या हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वस्तुओं तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है और वे उनमें यथावश्यक परिवर्तन यानी इनरिचमेंट यानी उसका विकास उन्हें ऐड कर सकते हैं। नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते हैं। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई हैं। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है।
आख्यान यानी कि उसका ब्यौरा दिया गया है, तो कहीं वो संक्षेप में है, कहीं लगातार है, कहीं किसी खास घटना विशेष के रूप में ही उसको चित्रित किया गया है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही है, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गिरि त्याग, ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक व सोम जातक से लिए गए हैं। तो आशा करते हैं यह मौर्यकालीन जो कलाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर लिया। अगली बार मिलेंगे तो किसी दूसरे टॉपिक के साथ है और किसी दूसरे चैप्टर में। तब तक धन्यवाद। अच्छा लगे तो जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।